हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न फसलों के वानस्पतिक नाम और उनका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो दोस्तों, आज की जो पहली क्रॉप है वो है गेहूँ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो दोस्तों गेहूँ का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर बात की जाए कि गेहूँ किस कुल का पौधा है, तो दोस्तों गेहूँ जो एक पोएसी कुल का पौधा है। अगर बात की जाए कि गेहूं में क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों 2n बराबर 42 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दोस्तों जो गेहूं उसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया। इसमें दोस्तों एक ट्रिक है, गेहूं को दोस्तों व्हीट कहते हैं। तो व्हीट जो शुरुआत होती है W से, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भी दोस्तों साउथ वेस्ट है। तो इससे याद रख सकते हैं कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। अगली क्रॉप है दोस्तों धान। धान का वनस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। अगर कुल की बात की जाए तो इसका जो कुल है पोएसी या ग्रेमनी। ग्रेमनी दोस्तों इसका ओल्ड नेम है, पोएसी इसका न्यू नेम है। अगर बात की जाए कि धान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों धान में 2n बराबर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ओरिजिन प्लेस, तो दोस्तों धान का जो ओरिजिन प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा। गेहूं का दोस्तों है साउथ वेस्ट और धान का साउथ ईस्ट एशिया। अगली क्रॉप है गन्ना। तो दोस्तों गन्ना का जो वनस्पतिक नाम है वो है सकेरम स्पीसीज। क्योंकि दोस्तों जो गन्ना है इसमें दोस्तों काफ़ी वैरायटी आती है, यानी कि कई प्रकार की किस्में आती हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है वो सकेरम स्पीसीज है। अगर बात की जाए इसकी कुल की, ये किस कुल का पौधा है, तो पोएसी कुल का। अगर बात की जाए कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों गन्ने में गुणसूत्र 80 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए ओरिजिन प्लेस की कि गन्ने का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो दोस्तों जो गन्ना है इसका ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा है। क्या है दोस्तों, इंडो बर्मा। एक बार रिवाइज करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सकेरम स्पीसीज, कुल पोएसी, गुणसूत्र संख्या 80 पाए जाते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इंडो बर्मा। अगली क्रॉप है मूंगफली। तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है, तो जो मूंगफली है उसका वनस्पतिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। अगर बात की जाए इसकी फैमिली की, तो दोस्तों ये फेबेसी फैमिली का पौधा है। अगर बात की जाए इसमें गुणसूत्र संख्या, तो दोस्तों इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका ओरिजिन प्लेस कि मूंगफली का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो दोस्तों मूंगफली का जो ओरिजिन प्लेस है ब्राज़ील। क्या है दोस्तों, ब्राज़ील। अगली क्रॉप है चना। चना का जो वनस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम होता है। अगर बात की जाए ये किस फैमिली का पौधा है, तो दोस्तों फेबेसी। अगर बात की जाए इसमें क्रोमोसोम नंबर, तो दोस्तों चना में क्रोमोसोम नंबर है 2n 14 और 2n 16 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका ओरिजिन प्लेस कि चने का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो दोस्तों इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। अगली क्रॉप है सोयाबीन। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो फेबेसी कुल का पौधा है। अगर इसमें क्रोमोसोम की बात की जाए तो सोयाबीन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है चीन है या पूर्वी एशिया माना जाता है। वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। किस कुल का पौधा है, फेबेसी कुल का पौधा है। क्रोमोसोम 2n
40 पाए जाते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान चीन या पूर्वी एशिया। अगली क्रॉप है अरहर। अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? कैजानस कैजान। किस फैमिली का पौधा है? तो फेबेसी का। अगर बात की जाए इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों अरहर में जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 22 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए ओरिजिन प्लेस की कि अरहर का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो दोस्तों अरहर का जो ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका। वनस्पतिक नाम कैजानस कैजान, फैमिली फेबेसी, क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 22 और इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका। अगली क्रॉप है मसूर। तो दोस्तों मसूर का वनस्पतिक नाम क्या है? लेंस एस्कुलेटा। किस परिवार का पौधा है? तो फेबेसी कुल का पौधा है। अगर बात की जाए इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो जो मसूर है इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो पश्चिम एशिया है। क्या है? पश्चिम एशिया। अगर बात की जाए कि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों मसूर में जो गुणसूत्र हैं 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर 14। अगली क्रॉप है सरसों। जो दोस्तों ये बॉटनिकल नेम बताए जा रहे हैं ये दोस्तों AGTA सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों ये बताए जा रहे हैं। अगली क्रॉप है सरसों। सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका स्पेसीज। इसकी फैमिली क्या है? तो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। अगर गुणसूत्र की बात की जाए कि सरसों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों राई और एक होता है तुरैया। तो दोस्तों राई में अगर बात की जाए गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 36। अगर तुरैया में बात की जाए तो 2n बराबर 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि सरसों का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो दोस्तों इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो चीन माना जाता है। क्या माना जाता है? चीन। अगली क्रॉप है तिल। तिल का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जो दोस्तों तिल है इसका वनस्पतिक नाम है सेसम इंडिकम। सेसम इंडिकम। अगर बात की जाए कि तिल किस फैमिली का पौधा है, तो दोस्तों पेडलिएसी। अगर बात की जाए कि तिल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों 2n बराबर 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि तिल का ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, तो दोस्तों जो तिल है कहीं कहीं पर दोस्तों आपको मिलेगा भारत और किसी किसी किताब में आपको मिलेगा अफ्रीका। ठीक, तो दोस्तों इसमें याद करने वाला है इसका साइंटिफिक नेम किस फैमिली का है और क्रोमोसोम। जहाँ दोस्तों 2 मत होते हैं वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन प्लेस है 2 मत है, कहीं कहीं किताबों में भारत और किसी किसी किताबों में अफ्रीका। अगली क्रॉप है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? हेलियंथस एनम। किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी कह रहा। अगर गुणसूत्र की बात की जाए कितने पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात की जाए ओरिजिन प्लेस की, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इसका ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट अमेरिका। अगली क्रॉप है जौ। जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? हॉर्डियम वुल्गैर। किस फैमिली का पौधा है? तो पोएसी कुल का। अगर बात की जाए जौ में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों जो जौ है इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दोस्तों जौ का जो उत्पत्ति स्थान है वो एशिया माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया। अगला क्वेश्चन है अगली जो क्रॉप है वो है क्रॉप नंबर 17 है मूंग। मूंग का वनस्पतिक नाम क्या है? जो तो मूंग है उसका जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों विग्ना रेडियाटा।
अगर बात की जाए किस फैमिली का पौधा है तो फेबेसी कुल का। अगर बात की जाए कि मूंग में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं तो दोस्तों जो मूंग है इसमें क्रोमोसोम 2n बराबर 22 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि मूंग का उत्पत्ति स्थान क्या है या किसे माना जाता है तो दोस्तों अपना प्यारा भारत। मूंग का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। फैमिली फेबेसी। गुणसूत्र 2n 22 पाए जाते हैं। उत्पत्ति स्थान भारत। अगली क्रॉप है उड़द। उड़द का वनस्पतिक नाम क्या है? विग्ना मूंगो। किस फैमिली से संबंधित है तो फेबेसी। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं तो 2n बराबर 22 और इसका उत्पत्ति स्थान भारत। वनस्पतिक नाम विग्ना मूंगो। फैमिली फेबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n 22 और उत्पत्ति स्थान अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है यानी कि अगली क्रॉप है क्रॉप जूट। जूट का वनस्पतिक नाम क्या है तो जो दोस्तों जूट है इसका वनस्पतिक नाम है कॉरकोरस स्पेसीज। अगर फैमिली की बात की जाए तो जो जूट की फैमिली है टिलिएसी है। अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो इसमें दोस्तों गुणसूत्र नंबर 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए भारत। जूट का वनस्पतिक नाम कॉरकोरस स्पेसीज। फैमिली टिलिएसी। गुणसूत्र संख्या 14 और ओरिजिन प्लेस अपना प्यारा भारत। अगली क्रॉप है आलू। आलू का वनस्पतिक नाम क्या है तो दोस्तों जो आलू है इसका वनस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर इसकी फैमिली की बात की जाए कि आलू किस फैमिली का पौधा है तो सोलेनेसी का। अगर बात की जाए कि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं तो दोस्तों आलू में गुणसूत्र 2n बराबर 48 पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी कैटेट में एक बार पूछा गया कि आलू में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो दोस्तों 48 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका उत्पत्ति स्थान क्या है तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिण अमेरिका या पेरू। इसका एक बार रिवाइज करते हैं। इसका वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। किस फैमिली का पौधा है तो सोलेनेसी। क्रोमोसोम 48 पाए जाते हैं और उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका या पेरू। अगली क्रॉप है तंबाकू। तंबाकू का वनस्पतिक नाम क्या है तो जो तंबाकू है उसका वनस्पतिक नाम है निकोटियाना टेबेकम। किस कुल से संबंधित है तो सोलेनेसी। इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं 48। उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका। जो तुम्हारा आलू है आलू और तंबाकू में क्रोमोसोम नंबर सेम पाए जाते हैं यानी कि आलू में 48 और तंबाकू में भी दोस्तों क्रोमोसोम नंबर 48 ही पाए जाते हैं। अगली क्रॉप है बरसीम। बरसीम का वनस्पतिक नाम क्या है तो इसका जो वनस्पतिक नाम है ट्राइफोलुम अलेक्जेंडिनम। अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो फेबेसी। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो 2n बराबर 16 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि बरसीम का उत्पत्ति स्थान क्या है तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मिस्र है। क्या है दोस्तों? मिस्र है। अगली क्रॉप है रिज्का या लूसन। तो दोस्तों अगर बात की जाए रिज्का की इसका वनस्पतिक नाम क्या है तो इसका वनस्पतिक नाम है मेडिकेगो सेटिवा। कहीं कहीं पर दोस्तों सटाइवा भी लिखा मिलता है। अगर इसकी बात की जाए फैमिली यानी कि रिज्का किस कुल से संबंधित है तो फेबेसी कुल से। और अगर बात की जाए इसमें क्रोमोसोम दोस्तों नील हैं, कन्फर्म नहीं है कितने पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका उत्पत्ति स्थान क्या है तो रिज्का का जो उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया।
तो दोस्तों ये थे आज के 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप के बॉटिकल नेम, जो दोस्तों AGTA यूपी कैटेट के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है।